श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय गौरानीता जय गौरानीता गौरानीताय जय गौरानीताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी दंडवत। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम चर्चा में भक्ति वैभव कोर्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम ब्रीफली रिवाइज करते हैं। हमने पिछले बार कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी, तो कुछ ही प्रश्न पूछूंगा मैं। हम देखते हैं कि कैसे श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम के शुरू में प्रिल्यूड जिसे कहते हैं, प्रिल्यूड का मतलब है, एक मिनट, हाँ, प्रिल्यूड का मतलब है कि श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना शुरुआत में की गई। तो उसमें वो भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं उनकी 7 विशेषताओं को लेकर, और फिर श्रीमद् भागवतम की महिमा को बताते हैं कि किस प्रकार से वो जो 4 पुरुषार्थ है जो कि ज्यादातर कर वैदिक ग्रंथों में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के परे जाकर केवल और केवल शुद्ध भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवतम में चर्चा की गई है। क्योंकि इन 4 पुरुषार्थों को कैतव धर्म, दैट मीन्स लोअर फॉर्म ऑफ रिलीजन और चीटिंग रिलीजन, जो कि मनुष्य को फंसाता है। क्यों फंसाता है? क्योंकि उसमें भौतिक जगत में बद्ध होने के जो चांसेस है वो और भी ज्यादा है, और काफी लंबे समय तक व्यक्ति को भौतिक जगत में अटक कर रहना पड़ सकता है इन अगर 4 पुरुषार्थों में अगर अटक गए तो इसलिए केवल और केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवतम की श्रील व्यासदेव जी ने रचना की। और श्रील व्यासदेव जी तीसरे श्लोक में आह्वान करते सभी भक्तों को कि आइए और इस श्रीमद् भागवतम का लाभ उठाइए। और उससे लाभ क्या मिलेगा कि सुश्रुषु तत्क्षणात्, तत्क्षणात् मतलब विदाउट डिले, उसी समय पर जब हम भागवतम से
बड़ी प्रामाणिकता और गंभीरता से भागवतम का पढ़ाई करेंगे, भागवतम का श्रवण करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, उसके श्लोक गाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसी समय पर बिना किसी देरी के भगवान श्री कृष्ण खुद स्थापित हो जाएंगे हमारे हृदय में। और आने वाले अध्याय में अध्याय क्रमांक 2 बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषतः जो भगवान के महाभागवत कंप्लीटली मुक्तात्मा ऐसे भक्त हो, एक एक श्लोक जो है इतना महत्वपूर्ण है, जो कि काफी सारे जो हम भागवतम के शुरुआत में जो प्रार्थनाएं जो श्लोक गाते हैं, वो भी दूसरे अध्याय से ही हम गाते हैं उन श्लोकों को। और उसमें भी भागवतम पढ़ने की, सुनने की जो महती है वो बताई गई है दूसरे अध्याय में। तो पिछले बार हमने देखा श्रील सूत गोस्वामी, जिनको कि चुना गया है नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों द्वारा, 88,000 ऋषि मुनियों के द्वारा। तो उनकी विशेष पात्रता हमने कौन सी देखी प्रभु जी, माता जी? कौन सी पात्रता है उनमें जो उन्हें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के लिए चुना गया सारे नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों द्वारा? विशेषतः दो, वैसे तो काफी पात्रता है उनकी। सुरम्य माता जी, हरे कृष्णा। सुरम्य माधवी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत सबसे माता। पहले तो उनका दृष्टिकोण, वो मतलब जो शुक मुनि का दृष्टिकोण है, वो सही सही सूत मुनि रिप्रेजेंट कर सकते थे। फिर उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया था। और फिर वे विनीत भाव से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। तो जो ज्ञान प्राप्त करते हुए उनका भाव था, वो विनीत भाव से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। तो धन्यवाद माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये दो महत्वपूर्ण उनकी पात्रताएं हैं। एक तो उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम सीखा, समझा, उनके गुरु द्वारा, श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा, मतलब गुरु शिष्य परंपरा, जो प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा है, उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और एक और भी स्रोत उनके पास श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का था, वो था उनके पिता द्वारा, रोमहर्षण सूत, जिनको साक्षात श्रीमद् भागवतम पढ़ाया था श्रील व्यासदेव जी ने। तो इस तरह उनका जो श्रीमद् भागवतम पढ़ने का जो स्रोत था, वो प्रामाणित गुरु शिष्य परंपरा थी। और दूसरी उनकी जो पात्रता थी, वो थी उनकी स्निग्धता। जो शब्द इस्तेमाल किया है भागवतम में, वो बताया गया है स्निग्धता। और स्निग्धता का मतलब है, जैसे माता जी ने बताया, विनीत उनका गुण, ह्यूमिलिटी, नम्रता। उस विनीत भाव की वजह से भागवतम में आगे भी अध्याय क्रमांक 18 में भी सूत गोस्वामी जी का वर्णन आता है कि किस तरह सूत गोस्वामी एक सूत नाम से दर्शाते हैं कि वो निम्न कुल में से थे। उनका जो जन्म था वो निम्न कुल में हुआ था। लेकिन जो सनातन धर्म है, वो किसी के जन्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करता, लेकिन उसके गुण और उस व्यक्ति के कार्य के आधार पर उनको उनको आदर सत्कार प्रणाम अर्पण किया जाता है। तो इस तरह सूत गोस्वामी को सूत, रोमहर्षण सूत के पुत्र होने के बावजूद, निम्न कुल में जन्म प्राप्त होने के बावजूद, इन पात्रताओं के आधार पर शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनना और उनकी नम्रता अपने गुरु के प्रति और सेवा भाव, इन पात्रताओं की वजह से उन्हें ये महत्वपूर्ण व्यासासन पर बिठाया गया श्रीमद् भागवतम का पठन करने के लिए। और हमने देखा कि किस तरह नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है, वे सूत गोस्वामी को बहुत सारे आशीर्वाद प्रदान करते, लंबी आयु हो। आगे चलकर फिर एक श्लोक आएगा आज, जिसमें सारे नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और वो सुनने के लिए काफी उत्सुक है सूत गोस्वामी से भगवान के बारे में। और वैसे ही हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी को मिलने से पहले भी जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि थे, वे कौन से कार्य में वहां पर एकत्रित हुए थे? कौन से कार्य करने के लिए? कौन सा कार्य करने के लिए? हमने क्या गुण देखा नैमिषारण्य यज्ञ के ऋषि करने, मुनियों का? हवन के लिए। उनकी
यज्ञ करने के लिए पतित लोगों 1000 के ईयर्स के लिए वो उद्धार यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। हाँ, करेक्ट, वो यज्ञ जन करने के लिए इकट्ठा सामान्य के हुए थे। कल्याणार्थ। हाँ, उनकी करुणा, उनकी दया जन सामान्य लोगों के प्रति, इन कलियुग के लोगों की जो अक्षमताएं है उनकी ओर देखते हुए उन्होंने दया और करुणावश उनके उद्धार के लिए 1000 सालों का यज्ञ करने का अनुष्ठान किया था। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब सूत गोस्वामी को उन्होंने व्यासासन पर बैठाया श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, तो उतने ही लंबे समय के लिए वे भगवान का गुणगान यशोगान सुनने के लिए भी उतने ही उत्साहित थे, उतने लंबे समय के लिए। और आप सोच सकते हैं कि 88,000 ऋषि मुनिगण, और उस समय तो माइक्रोफोन, इन सारे गैजेट्स, इन सारे जो यंत्र है उनकी भी व्यवस्था नहीं थी। तो कितना ध्यान रखना पड़ता होगा सूत गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का गान करते वक्त, और ऋषि मुनियों को वो श्रीमद् भागवतम का पठन एकदम अच्छे से सुनने के लिए। तो उनकी जो सामान्य बद्ध जीवों के लिए जो करुणा थी वो सामने आती है, और भगवान के बारे में सुनने के लिए उनकी जो उत्सुकताएं है ये भी काफी मुख्य रूप से सामने आती है। इनफैक्ट इस अध्याय में हम आगे श्लोक में भी देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग श्रोतों में जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता है उनकी पात्रता है, उनके इच्छुक गुण, और जो श्रोताएं है उनकी पात्रता है, इनके बारे में भी अलग अलग श्लोकों में काफी विस्तार से वर्णन देखने को हमें मिलता है। और इसके बाद हमने 2 प्रश्न देखे 6 प्रश्नों में से नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों ने पूछे हुए। तो सबसे पहला प्रश्न कौन है, और एक एक करके हाथ रेस कीजिए प्रभु जी, माता जी, डायरेक्टली उत्तर मत दीजिएगा, ताकि हम अलग अलग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु जी अनम्यूट किया आपको। हाँ, आनंद प्रदा गोपालिनी माता जी, आप पहला प्रश्न बताइए। पहला प्रश्न कौन सा था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे यस प्रभु जी। कृष्ण हाँ, पहला प्रश्न मुनियों का था कि जो सामान्य लोग हैं, पतित जीव, इन सबों का कल्याणकारी क्या है? पतित जीवों और सामान्य जनों के लिए कल्याणकारी क्या है? हाँ, व्हाट इज द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, सारे जीवों के लिए सबसे कल्याणकारी मार्ग क्या है, सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है, ये पहला प्रश्न था। और सुमंगला धनिष्ठ माता जी अनम्यूट कीजिए। सुमंगला माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। दूसरा प्रश्न क्या था माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दूसरा प्रश्न था सौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि पतितों के कल्याण के लिए कलयुग में सभी शास्त्रों का सार बताने की कृपा करें। हाँ हाँ, तो दूसरा प्रश्न था सभी शास्त्रों का सार क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर, सारे शास्त्रों का जो सार, जो कंक्लूजन है, जो सार है, वो क्या है सारे जीवों के कल्याण के लिए। तो आज हम बाकी बचे हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 12 से शुरुआत करते हैं। तो आप में से जो भी पढ़ना चाहते कृपया अपने डिजिटल हैंड्स हाथ रेज करके रखिए, एक एक करके मैं आपको पूछूंगा। पुण्यवती श्री प्रदा माता जी, हरे कृष्णा, आप ये श्लोक गाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु जी। सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम प्रति। हाँ गाइए। बोलना है क्या प्रभु? नहीं ठीक है, आप गाइए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस चिकीर्षया। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। शब्दार्थ? हाँ सॉरी माता जी, शब्दार्थ बोलो। नहीं, सिर्फ अनुवाद बोलिए। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है उनके द्वारा पूछा गया 6 प्रमुख प्राथमिक प्रश्नों में ये तीसरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। ये तीसरा प्रश्न है 6 प्रश्नों में। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी वे सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे, ये कह के कि सूत जानासी भद्रम ते, हे सूत गोस्वामी आप जानते हो क्योंकि आपने गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त किया है श्रीला शुकदेव गोस्वामी द्वारा, तो आप जरूर जानते हो और आपको ये ज्ञान हमें प्रसारित करने की, ये ज्ञान हमें देने के लिए आपको भगवान काफी लंबी आयु दे। भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही, और भगवान कृष्ण को यहाँ पर संबोधित किया गया है सात्वताम पति। सात्वताम मतलब भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त, उनके जो स्वामी हैं वे शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव इनके पुत्र के रूप में उन्होंने क्यों अवतार लिया, क्यों प्रकट हुए वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में। और भगवान श्री कृष्ण के पिता को कहा जाता है वसुदेव और वसुदेव के पुत्र वासुदेव। उसी प्रकार से अर्जुन पांडवों के जो पूर्वज थे उसमें हम देखते हैं कि महाराज कुरु, महाराज पुरु, महाराज ययाति, महाराज भरत। तो इसी के वजह से कभी कभी अर्जुन को भगवान कृष्ण संबोधित करते हैं भगवद गीता में भारत। भारत मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि भरत महाराज के कुल में जिनका जन्म हुआ है। उसी प्रकार से वसुदेव के पुत्र मतलब वासुदेव, उन्होंने क्यों देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे वो। तो ये जो सारे आने वाले श्लोक है, श्लोक क्रमांक 12, 13 से लेकर आगे 5-6 श्लोक, उसमें हम इन नैमिष अरण्य के ऋषि मुनियों की जो उत्सुकता है, जो जिसे हम उत्कंठा है, क्यूरियोसिटी एंड ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा, उस उत्सुकता, उस उत्कंठा को हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान को जानने के लिए वो काफी उत्सुक थे। और हमने पिछले बार श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में से एक घटना हमने देखी थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वही व्यक्ति भगवान के बारे में अच्छे से कीर्तन कर पाएगा जिसका श्रवणम काफी अच्छा है। और हम श्रील प्रभुपाद जी के खुद के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनके जो गुरु महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अभय बाबू, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का नाम था गृहस्थ जीवन में, अभय बाबू का ये जो गुण था बहुत बारकाई से उन्होंने देखा था। विशेषतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस घटना को रेफर किया जब अभय बाबू का नाम दीक्षा के लिए आया उनके पास। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद है वो व्यक्ति, वो गृहस्थ, क्योंकि उनको भगवान के बारे में सुनने में काफी रुचि है और काफी गंभीर है वो भगवान के बारे में सुनने में। मैंने ये बात नोट की है, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने कहा। तो ये गुण इस प्रथम अध्याय में काफी महत्वपूर्ण तरीके से सामने आता है कि अगर हमें भगवान को हमारे हृदय में स्थापित करना है, जैसे श्रील व्यासदेव दूसरे श्लोक में बताते हैं, तो शुश्रूषु तत्क्षणात्, उसी समय भगवान बिना किसी देरी के एक ऐसे श्रोता के हृदय में स्थापित हो सकते हैं जो काफी उत्कंठा से, जो काफी उत्सुक है भगवान के बारे में सुनने के लिए। और इसी मैसेज को हमने बताया था जब भागवतम की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे गोकर्ण की कथा में, कि किस प्रकार उनके जो भाई थे पतित अवस्था में थे, धुंधकरी, एक भूत योनि में होने के बावजूद, जो कि वो एक बम्बू के लकड़ी में उनका देह था, तो क्योंकि उन्होंने उस उत्कंठता से
भगवान के बारे में सुना तो सबसे पहला राउंड जो श्रीमद् भागवतम का हुआ उसमें वही भगवत धाम गए, और बाकी सारे जो श्रोता थे और गोकर्ण जो कि वक्ता थे वो खुद भी आगे जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का दूसरी बार पठन किया तभी वो भगवत धाम चले गए। तो ये गुण हम हर किसी महान भक्त में देखते हैं, और यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के अंदर भी ये गुण हम देखते हैं। श्लोक क्रमांक 13। अभी किसी प्रभु जी को हम पूछेंगे। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, आप श्लोक गाना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़ू क्या? हाँ प्रभु जी। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर विशेषतः भगवान के कौन से अवतारों के बारे में और उन अवतारों के कौन से कार्यों के बारे में वे सुनना चाहते हैं वो आगे वाले श्लोकों में आएगा, श्लोक क्रमांक 17 और 18। तो अभी तक हमने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के 3 प्रश्न देखे, तो चौथा और 5वां प्रश्न श्लोक क्रमांक 17 और 18 में आएगा। किस प्रकार से कौन से अवतारों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किस प्रकार से परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें, जो पात्रताएं हैं श्रोताओं की और वक्ता की, वो एक एक कर कर बताई गई है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहली शर्त है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। निष्ठावान का मतलब क्या है? कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति सुनने के लिए, भगवान से सुनने के लिए आतुर उत्सुक तो है, लेकिन उस व्यक्ति की जो निष्ठा है वो बहुत जगह पर फैली हुई है। इसका मतलब कहीं कोई भागवतम का सप्ताह चला, वो ये देखेगा नहीं कि वो जो वक्ता है, वो जो भगवान के बारे में बताने वाले हैं, वे एक प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे या नहीं, या कभी कभी वो जो इम्पर्सनलिस्ट, जो मायावादी लोग हैं, उनसे उनसे भी प्रवचन सुनेंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों से जो कि प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहे हैं, उनसे भगवान के बारे में सुनने के लिए मनाही की है हमें। क्यों? क्योंकि हम अगर ऐसे मायावादी व्यक्ति से, अभक्त से सुनेंगे तो भगवान की सेवा करने की हमारी जो इच्छा है, भगवान की भक्ति करने की हमारी जो इच्छा है, वो इच्छा दूर हो जाएगी। जैसे श्री चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर जी के घर में महाप्रकाश लीला में अलग अलग भक्तों को अपनी कृपा प्रदान कर रहे थे। जैसे उन्होंने कृपा प्रदान की सबसे पहले श्रीवास ठाकुर जी की जो मेड सर्वेंट, उनकी जो सेविका, मेड सर्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरानी। नौकर हाँ, नौकर काम वाली। हाँ, उनके घर में जो नौकरानी तो काफी ये शब्द लगता है, लेकिन वो काम वाली थी। सेविका 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 तो सेविका सहचरी। हाँ, सेविका, तो उनका नाम था दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सबसे पहले बुलाया, और उनको तो कोई देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो ऐसी सेवा कर रही थी, घर के बाहर अपनी सेवा निभा रही थी। गंगा से गंगा का पानी लाकर वो भक्तों को दे रही थी, वो मिट्टी का मटका, और वो पानी अंततः यूज हो रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अभिषेक के लिए। तो किसी ने भी उस सेविका को देखा नहीं, बैकग्राउंड में रहकर वो अपनी सेवा निभा रही थी, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा। और उसके बाद अनेक महान भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे बुलाया, जैसे श्रील हरिदास ठाकुर। उनके चैतन्य महाप्रभु जब अपने स्टूडेंट एज में थे, निमाय पंडित के रूप में, तो उनके जो टीचर थे, उनके जो शिक्षक थे, गंगादास पंडित, उनको बुलाया। फिर श्रील हरिदास ठाकुर जी को बुलाया,
और अद्वैत आचार्य जी को बुलाया। तो सब भक्तों को एक एक कर कर बुला, श्रीवास ठाकुर जी को बुलाया और श्रीधर कोलावेच इनको भी बुलाया। तो अलग अलग भक्तों को बुलाकर अपनी कृपा दे रहे थे। तब भक्तों ने पूछा कि हे महाप्रभु, आपने अभी तक मुकुंद मुकुंद को नहीं बुलाया। और जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद का नाम सुना तो बाहरी रूप से उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो बहुत क्रोधित हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो मुकुंद, उसे मेरी कृपा नहीं मिलेगी काफी लंबे समय तक। तो भक्त बहुत सारे निराश हो गए। खुद को तो कृपा मिली थी, लेकिन अपने एक सहकारी भक्त जो है, जो कंटेम्पररी डिवोटी है उनके साथ वाले, उनको भगवान की कृपा नहीं मिल रही, इसलिए सारे भक्त काफी एंशियस, चिंताग्रस्त थे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों महाप्रभु, आप उनको कृपा क्यों नहीं प्रदान करेंगे? तो महाप्रभु ने कहा, ये जो मुकुंद है, ये सारे भक्तों के संग में होते हुए मुझे काफी अच्छे से मेरी पूजा करते हैं और गुणगान करते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे, मेरे सर पर वो एक काठी से मेरे सर पर वार करते हैं। तो सारे भक्त काफी ये हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, मुकुंद ऐसे नहीं कर सकते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका विस्तार से मीनिंग बताया कि इसका मीनिंग क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मुकुंद भक्तों के संग में रहते तब भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनते हैं काफी रुचि से, लेकिन जब वो मायावादियों के साथ रहते हैं तब उनका भी संग लेते हैं, और उनके संग में भी जो मायावादियों का प्रवचन रहता है वो सुनते हैं, जो कि भक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में हर एक क्रिया से, हर एक उनके आचरण से भक्तों के लिए काफी सारे शिक्षाएं प्रदान की। तो इसका मतलब है, चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया भी है कि मायावादी से अगर हम सुनेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तो जो भक्ति है उसका विनाश हो जाएगा। जो भगवान को सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु राजी हो गए कि मुकुंद को वो अपनी कृपा प्रदान करेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, 10 मिलियन जन्मों के बाद। और सारे भक्तों ने जब ये सुना तो सारे भक्त काफी निराश हो गए कि अरे, इसका मतलब मुकुंद को काफी लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। लेकिन मुकुंद जो बाहर वेट कर रहे थे श्रीवास आंगन के घर के बाहर, उन्होंने ये जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु केवल 10 मिलियन सालों के बाद अपनी कृपा मुझे प्रदान करेंगे, वो आनंद से झूमने लगे और नाचने लगे कि मुझे सिर्फ 10 मिलियन जन्म ही वेट करना है और उसके बाद मुझे महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और चैतन्य महाप्रभु ने जब मुकुंद जी की ये गुण देखा कि वो कितने पेशेंट मतलब कितना धैर्य है उनका। धैर्यवान। हाँ, धैर्य, धैर्यवान। हाँ धैर्यवान, कि कितना धैर्य है उनका कि 10 मिलियन जन्मों के बाद भी उनको कृपा प्राप्त होने वाली है, तो भी वो उसके लिए उत्सुक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको अंदर बुलाया महाप्रकाश लीला में और उनको अपनी कृपा तुरंत प्रदान की। तो कहने का मतलब है कि निष्ठावान भक्त का मतलब है वो जो गुरु शिष्य परंपरा में जो शिक्षा आ रही है वही केवल स्वीकार करते हैं। तो काफी केयरफुल, काफी गंभीर होना चाहिए हमने किससे हम सुन रहे इसके लिए। और दूसरी शर्त है कि वो जो वक्ता है वो आचार्यों की शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में से हो, जो कि दोनों ये जो प्रमाणित गुरु से जो कनेक्शन है और गुरु के प्रति जो सेवा भाव है, ये दोनों पात्रताएं सूत गोस्वामी फुलफिल कर रहे थे, पात्र थे उस दोनों पात्रताओं में। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। तो गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन की हमें नौका प्राप्त हुई है, इस नौका के लिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु एक कैप्टन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्णधार।
कर्णधार है, और जो वेदों के दिए गए जो उपदेश है वो एक फेवरेबल ब्रीजेस, मतलब अनुकूल जो हवा चल रही है उस बोट को आगे बढ़ाने के लिए, इसके जैसे है। और इसमें अगर हमें सफल होना है तो एक ही चीज करनी है कि इस बोट को, इस नौका को हमें कभी छोड़ना नहीं है। श्रीला भक्ति चारू स्वामी महाराज, जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के एक बहुत ही प्रिय और महान शिष्य होकर गए, अभी कोविड समय में ही कृष्ण भक्ति का प्रचार करते करते जो उनको कोविड हो गया पाश्चात्य देशों में जाने के बाद, उसके बाद वो इस भौतिक जगत से उनका देहावसान होके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लिया। तो महाराज जी ने जो 3 मुख्य उनके निर्देश बताए इस्कॉन के भक्तों के लिए, उसमें से सबसे पहला वो बताते हैं कि कम व्हाट मे वी शुड नेवर एवर लीव दिस मोमेंट, कि जीवन में चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, हमारी किसी और भक्तों से बनती नहीं है, या हमें कभी कभी अपसेट हो जाते हैं हम इस भक्त के बर्ताव से, उस भक्त के किसी कभी कुछ कह देने से। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि चाहे कोई भी हो, हमें कोई भी कारण हो, हमें इस नौका को छोड़ना नहीं है, हमें इस इस्कॉन इंस्टीट्यूशन को, इस संस्था को छोड़ना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते कि जब तक हम इस नौका पर स्थित हैं तब तक जीवन की परिपूर्णता निश्चित है। लेकिन माया देवी के क्या करती है कि कभी कभी हमें भक्तों के बीच में विवाद निर्माण करती है और हमें मजबूर कर देती है इस इस्कॉन संस्था को छोड़ने के लिए। तो कभी भी भक्तों के बीच कभी भी कुछ संघर्ष होता है, कुछ झगड़ा होता है, उसको हमने माया देवी का अटैक समझना चाहिए। और यह हमेशा याद रखना चाहिए कि एंड इनपरफेक्ट डिवोटी इज ऑलवेज बेटर देन अ परफेक्ट मटेरियलिस्ट। एक इम्परफेक्ट मतलब अपरिपूर्ण, और जिनके अंदर कुछ गैप्स है, कुछ कमियां है, ऐसे भक्त भी हजारों गुना ज्यादा बेहतर है एक सबसे बढ़िया भौतिकवादी व्यक्ति से। तो भक्तों की संग को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और विनीत भाव से भगवान के बारे में श्रवण करने की हमेशा हमें हमारा भाव होना चाहिए, विनीत भाव में। वो श्रील प्रभुपाद जी बताते कि ये गुण प्राप्त करना ही भगवान के बारे में श्रवण करने की सही में कला है, इस कला को हमने सीखना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, माता जी, हम भक्ति वैभव में ना सारे श्लोकों के अनुवाद पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे, तो जो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है। तो आप भी अगर चाहिए तो अपने तात्पर्य में हाईलाइट कर सकते हैं, अप टू यू। बट ये मत अपेक्षा कीजिए कि हम ये हर एक जो तात्पर्य है पूरी तरह से पढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मेरी आप सभी से विनती है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है काफी अच्छे से आपको पढ़ने खुद के फ्री समय में, और आपको अगर कोई सवाल है तो आप इस कक्षा में, सेशन में पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे देखने दीजिए। रोहिणी सुहासिनी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। आपन्ना संस्कृतिं घोरां यत्नां विवशो गृह्णन् तथा सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। अनुवाद: जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे यानी उनके नाम से भयभीत रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सादर प्रणाम। तो इस तात्पर्य में अंतिम भाग में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। तो
कठिन से कठिन परिस्थिति में या संकट में भी भगवान का नाम जरूर स्मरण करना चाहिए, लेना चाहिए। और ऐसे बताया गया है कि साक्षात जो भय है वो भी कृष्ण के नाम के उच्चारण से डरता है। हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में भी ये देखते हैं कि कुंती देवी उनकी एक प्रार्थना में ये कहती है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जब दामोदर लीला हुई तो यशोदा माता से भयभीत हुए थे, और उस भय की वजह से वो रोते हुए अपने जो आंखें थी उसको हाथ उन्होंने लगाने की वजह से जो मस्करा काजल जो उनकी आंखों में लगा था वो उनके गालों पर फैल गया। और वो कहती है कि ये जो दृश्य है काफी अचंभित करने वाला है, क्योंकि भगवान साक्षात भय को भी भय निर्माण करने वाले हैं। इवन फियर पर्सोनिफाइड इज अफ्रेड ऑफ कृष्णा। जो साक्षात भय है वैयक्तिक रूप से वो भी भगवान से भयभीत होता है। तो ऐसे भगवान का नाम किसी भी भय से हमें मुक्त करवा सकता है। जैसे वो वैष्णव सॉन्ग हमने पिछले बार देखा था, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हुए भव सिंधुरे। तो गोविंद दास कहते हैं कि भगवान का शरण लेकर, उनकी भक्ति का शरण लेकर हम अभय प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के चरणों का शरण लेकर, और इस भौतिक जगत के भव सिंधु को पार कर सकते हैं। और इसके बारे में उदाहरण तो हम काफी सारे समझ सकते हैं, लेकिन सबसे जो प्रचलित उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का, कि प्रहलाद महाराज की जो स्थिति थी इतनी भयावह थी कि हिरण्यकशिपु के सामने जाने में बड़े बड़े देवी देवताएं भी काफी घबराते थे। और ऐसे हिरण्यकशिपु के सामने जब वो हिरण्यकशिपु अपनी पूरी क्षमता से इस 5 साल की उम्र के बालक को मारने की कोशिश कर रहा है, प्रहलाद महाराज एक क्षण के लिए भी उनके मन में ना कभी भय निर्माण हुआ, ना कभी ये संदेह निर्माण हुआ कि मैंने भगवान की भक्ति करनी चाहिए या नहीं। ऐसे कहा जाता है कि प्रहलाद महाराज के लिए भगवान की भक्ति करना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट को क्या कहते हैं हम हिंदी में? सरल, सरल, आसान, सबसे ज्यादा आसान, सुविधाजनक सुविधाजनक, हाँ, सबसे ज्यादा आसान और सुविधाजनक होता अगर वो अपने पिता के सामने केवल एक चीज मान लेते कि उनके पिताजी सर्वश्रेष्ठ है, और बैकग्राउंड में अगर वो भगवान की भक्ति करते। हिरण्यकशिपु के सबसे फेवरेट बच्चे थे वो, इतनी दिव्य गुणों के कारण। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति हिरण्यकशिपु के लिए इतना प्रेम भाव नहीं रखता था जितना प्रेम भाव प्रहलाद महाराज रखते थे अपने पिता के लिए। और इसी के लिए अपने पिता के उद्धार के लिए खुद की जान भी उन्होंने खतरे में डाली। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी को नरक की ओर जाते हुए नहीं देख सकते थे। और इस करुणावश, दयावश प्रहलाद महाराज ने ये मानने से मना कर दिया कि उनके पिताजी सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान विष्णु के बारे में उनकी महती गाते वक्त वो कभी भी डरते नहीं थे हिरण्यकशिपु के सामने। तो ये निडरता प्रहलाद महाराज की हिरण्यकशिपु को इतनी अचंभित कर दी कि हिरण्यकशिपु ने पूछा कि हे प्रहलाद, तुम्हारे अंदर ये अब निर्भयता, ये निडरता कहाँ से आती है, कहाँ से ये शक्ति प्राप्त होती है कि पूरा जगत मुझसे डरता है लेकिन तुम मुझसे नहीं डरते? और प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे पिताजी, आपको जो शक्ति प्रदान करने वाले भगवान है विष्णु, वही मुझे भी शक्ति प्रदान और अभय प्रदान करते हैं। और ये सुनकर तो हिरण्यकशिपु और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। तो कहने का मतलब है अगर व्यक्ति का भगवान के नाम के ऊपर वो विश्वास है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो निर्भय रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, ऐसे कहा जाता है, लीलामृत में आता है वर्णन
कि शिला प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में बाउरी में ऐसी जगह पर रहते थे, हम कह सकते कि एक विकसित देश की जो झोपड़पट्टी कही जा सकती है, स्लम एरिया। तो वो तो काफी विकसित देश है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे एरियाज है काफी ज्यादा खतरनाक है। जैसे लंदन में हम निवास करते थे, तो वहां भी ईस्टर्न लंदन में कुछ कुछ ऐसे जगह है जहां आप रहने के लिए जाओगे तो आपको काफी सस्ते में घर मिल जाएगा रहने के लिए, लेकिन वो काफी खतरनाक जगह है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्राइम्स क्राइम्स और जो जिस तरीके के लोग रहते हैं, काफी सारे गुनाह होते रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के बारे में लीलामृत में बताया गया है कि एक जगह पर वो बावरी में जो रहते थे, जहां से श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते और आते थे, वो रास्ता इतना खतरनाक था कि किसी भी वक्त अनहोनी हो सकती थी। किसी भी अनजाने व्यक्ति को ऐसे ही मजाक मजाक में ये जो ड्रग एडिक्ट्स और बाकी गुनेगार वहां पर रहते थे वो शूट करते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद जी को एक क्षण के लिए भी कभी डर मन में उनके पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से उन्होंने भगवान का आश्रय लिया था, भगवान के नाम का आश्रय लिया था। और जब श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन की अंतिम अवस्था में अपने डेथ बेड, मतलब जब उनको भगवत धाम जाने के लिए बस कुछ ही दिन कुछ ही समय बचा था वृंदावन धाम में, तब उनको मिलने के लिए उनके एक बार बड़े एक महान भक्त और उनके गुरु भाई आए, कृष्णदास बाबा जी महाराज, कृष्णदास बाबा जी। तो वो और शिला प्रभुपाद जी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, शिला प्रभुपाद जी के देहावसान के कुछ दिन पहले। और एक शिला प्रभुपाद जी के गुरु भाई आए थे, जो कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शिष्य और एक सन्यासी भी थे। तो तीनों में वार्तालाप चल रहा था। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज ने इन सन्यासी से पूछा कि वो सन्यासी वो थे, चार सन्यासियों में से जिनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पाश्चात्य देशों में विशेषतः लंदन में भेजा था कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज ने पूछा कि क्या आपको पता है कि आप भी पाश्चात्य देश में गए थे? और अभय बाबू शिल प्रभुपाद जी को कहते थे कि भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जी। तो स्वामी जी भी पाश्चात्य देश में गए थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, जो कि उनको स्वामी जी कर संबोधित करते थे, ये इतने सफल क्यों हुए पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने में? तो कृष्णदास बाबा जी महाराज ने पूछा, और जो दूसरे सन्यासी भक्त थे उन्होंने कुछ तो उत्तर दिया श्रील प्रभुपाद जी के यशोगान में। लेकिन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा कि नहीं, स्वामी जी इतने सफल हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने में उनके एक गुण की वजह से, और वो गुण है उनकी भगवान कृष्ण के नाम में जो उनकी श्रद्धा है, जो विश्वास है, उस भगवत नाम की श्रद्धा के वश वो भगवान कृष्ण की भक्ति का इतने अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाए। तो कहने का मतलब है कि जो जिस व्यक्ति की जिस तरीके से श्रद्धा है, उसी तरीके से भगवान भी अपने पवित्र नाम द्वारा उस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि ऐसे महान भक्त जैसे प्रहलाद महाराज हो, श्रील प्रभुपाद जी हो, उनका भगवान के नाम के प्रति उतनी श्रद्धा थी, उस वजह से भगवान ने साक्षात उस रूप में उनके साथ आदान प्रदान किया। प्रहलाद, जब उनको विष दिया गया, उन्होंने भगवान के प्रसाद के रूप में उस विष को स्वीकार कर लिया। उस विष में भी उनको भगवान विष्णु दिखते थे। तो उनका वो विश्वास था कि भगवान अगर मुझे बचाना चाहे तो कोई भी मार नहीं सकता, और वो मारना चाहे तो कोई भी बचा नहीं सकता। हम कॉपी नहीं कर सकते, उसे इमिटेट नहीं कर सकते। लेकिन इन भक्तों की भगवत नाम में श्रद्धा हमें इन सारे एपिसोड से, इन सारे घटनाओं से प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है तो प्रभु जी माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 15। संजय सेवक प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। यत् पादश्रय संश्रया सूत मुनिये
प्रशमायना सद्य सद्य पुनन्ति उपस्पष्टा सौरधूनि आप अनुसेवया। हरे कृष्णा। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। रतिरूपा माता जी, बाकी भक्त, आपको मेरा वीडियो दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? जी जी प्रभु जी दिख रहा है। ठीक जी ठीक, प्रभु जी। ओके ओके। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई व्यक्ति भगवान के जब भक्तों के संपर्क में आता है, उनका जब दर्शन प्राप्त करता है, संग प्राप्त करता है, तो तुरंत वो जो संग है शुद्ध भक्तों का, वो हमें पवित्र कर देता है। लेकिन जब गंगा में डुबकी मारने से जो शुद्धता प्राप्त करनी होती है, उसके लिए काफी दीर्घ काल तक वो विधि करनी पड़ती है, दिन प्रतिदिन, तभी व्यक्ति पवित्र हो सकता है। और ये जो मुद्दा है, हम काफी जगह पर देखते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों की जो शक्ति है, भक्ति शक्ति, हम देखते हैं कि जैसे पिछले बार हमने लास्ट टू लास्ट सेशन हमने नारद मुनि जी का उदाहरण देखा था, और उसी प्रकार से श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, ये जो वैष्णव गीत है, ए बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, इसमें भी ये मुद्दा लिखते हैं। वो गाते हैं, गंगारा परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो এই তোমার गुण। वह कहते हैं कि गंगा में पवित्र होने के लिए गंगा के पानी में नहाना पड़ता है, लेकिन आप जो हो वैष्णव ठाकुर, आपका केवल दर्शन ही व्यक्ति को पवित्र कर देता है। और काफी सारे उदाहरण हम देखते हैं कि हमने सबसे शुरू में उदाहरण देखा था क्रेजी पीटर का, आप सभी को याद है प्रभु जी माता जी, क्रेजी पीटर का उदाहरण है ना, जो मैंने कहा था ना, ये उदाहरण दिया था माता जी प्रभु जी, या जी भूल? जी 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 प्रभु तो जी। जो बाद में कुशक्रथा प्रभु बन गए, और इतना महान उनका कार्य रहा इस्कॉन मूवमेंट में, उन्होंने काफी सारे गोस्वामीज के जो लिटरेचर्स, जो उनके लिखित ग्रंथ थे, उनका भाषांतर किया, टिप्पणी दी अंग्रेजी भाषा में, जो अभी भी पब्लिश हो रहे एक 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 कर। और दूसरा उदाहरण हम शास्त्र में देखते हैं मृगारी और नारद मुनि जी का, कि एक कुछ ही क्षणों के लिए नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ है मृगारी को, और इतना जो कठोर हृदय वाला वो जो शिकारी था, प्राणियों की आदि हत्या कर कर उनको काफी त्रस्त कर कर, पीड़ा देकर उनको मारता था, ऐसे कठोर दिल वाले शिकारी का भी हृदय परिवर्तन हो गया नारद मुनि के साथ कुछ ही क्षणों का समय बिताकर। तो ऐसे काफी सारे जगह पर ये महती वैष्णव की पाई गई है। और श्रीला रूप गोस्वामी लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जो सही में ज्ञानी व्यक्ति है, वो जिस प्रकार से गंगा नदी का जो पवित्रता है, वो उसमें काफी सारे प्रदूषण और दूसरे चीजें पानी में होने के बाद भी जो उसकी आध्यात्मिक क्षमता है, वो किसी भी तरह से कम नहीं होती है। उसी तरीके से ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान के शुद्ध भक्त के शरीर में भी अगर कुछ कमियां दिखती हो, तो भी उन कमियों को दुर्लक्षित कर कर उस भगवान के शुद्ध भक्त को उतने ही आदर सम्मान के साथ शरण जाता है, उनको आदर सम्मान प्रदान करता है। तो इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त गंगा नदी की शुद्ध करने की क्षमता से भी ज्यादा सक्षम रहते हैं, पवित्रता उनकी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत ही ऐसे करते हैं,
भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। और वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं? भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। और इसके आगे मैं सवाल पूछूंगा कि शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना मतलब क्या? प्रभु जी, माता जी, कोई एक वाक्य में बता पाएगा? शरण ग्रहण करना इसका मतलब क्या है? कि केवल आदर, प्रणाम, दंडवत अर्पण करना है क्या? टू फॉलो देम। टू फॉलो देम, हाँ, उनके निर्देशों का पालन करना, उनके उपदेशों का पालन करना। संग करना मतलब उनसे सुनना, और शरण लेना मतलब वो जो सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में, आचरण में लाने की कोशिश करना। यह है उनके चरण कमलों की शरण लेने का। टू सरेंडर अनटू प्योर डिवोटीज मीन्स टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। और प्रभुपाद जी बाद में बताते हैं कि किस प्रकार से वो ये शुद्धता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों के लिए भगवान की भक्ति करने से, सेवा करने से दूसरा कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं होता। तो भगवान के चरणों में वो इतनी तीव्रता से सेवा करते, उसी वजह से उनमें ये पवित्रता प्राप्त होती है। एक शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आपको भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 16। मीना गौतम माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। को वा भगवतस्य तस्य पुनश्लोकेय कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयादशः कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का उत्सुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न पूछने का अर्थ है कि हर कोई व्यक्ति जो बुद्धिमान है, जो सेंसिबल, रीजनेबल है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति इस कलह प्रदान कलयुग के पापों से उद्धार पाने की इच्छा अगर रखता है तो जरूर भगवान के बारे में वो सुनना जरूर चाहेगा। और ऐसे बाकी श्लोक भी भागवतम में दिखते हैं। जैसे एक बहुत फेमस श्लोक आता है 10वें स्कंद में, पहले अध्याय में, चौथा श्लोक। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभु जी, माता जी, आप नोट कर लीजिएगा। और अभी तो नहीं, लेकिन जब ओपन बुक एसेज वगैरह जब आएंगे तब आप सभी से ये अपेक्षा रहेगी कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का या प्रश्न में जो भी पूछा गया है, प्रश्न एग्जाम में, उसमें उत्तर देते वक्त उसके रेफरेंसेस में आप सभी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के जो बाकी लिखी हुई जो ग्रंथ है या श्रीमद् भागवतम के बाकी जगह पर जो लिखा हुआ है, उसमें से आपको रेफरेंसेस देना कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। वो धीरे धीरे आएगा। आप अगर श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का नियमित रूप से पठन करोगे, श्रील प्रभुपाद जी और बाकी उनके जो शिष्य गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी महाराज जी, नामनिष्ठ प्रभु जी, उनसे आप नियमित रूप से सुनोगे तो आप देखोगे कि कोई भी मुद्दा समझाते हुए वे श्रील प्रभुपाद जी की किताबों से ही अलग अलग रेफरेंसेस देते हैं। सो दिस इज टू री एनफोर्स द पॉइंट। ठीक है, ये श्लोक गाने का प्रयास कीजिए, मैं आप दोहराने का प्रयास कीजिए। निवृत्ततर्षैर उपगीयमानात् भवौषधश्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो इस श्लोक में श्रील शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के बारे में अगर किसी व्यक्ति को उनका यशोगान करना है तो क्या
पात्रता है, क्या करना चाहिए उसने? निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात्, कि जो भौतिक उपभोग करने की जो तृष्णा है, उस तृष्णा में से निवृत्त, पूरी तरीके से रिटायर्ड होना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए उस व्यक्ति ने। और ये भगवान का जो नाम रूप गुण लीला, इनका जो यशोगान है, भवौषध श्रोत्र मनोभिरामात, ये मन को तो काफी एंगेज रखने वाला, काफी आकृष्ट करने वाला तो है ही, लेकिन ये भवौषधि, भवरोग से भी व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है। और ऐसे कौन व्यक्ति है जो ऐसे उत्तम श्लोक भगवान का यशोगान नहीं करना चाहते? केवल ऐसे ही लोग भगवान का यशोगान नहीं करना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे जो कि पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। एक तो वो लोग, एक तो इनका पशुओं का पशुओं को मारने वाले, जैसे बुचर, बुचर मतलब कसाई, कसाई। जो, हाँ, जो कसाई है वो नहीं सुनना चाहेंगे। या फिर विरजेत, विरजेता मीन्स किलर ऑफ द ओन, वेर इज दैट, किलर ऑफ द ओन सेल्फ, हाँ। और उसी को बताया गया है कि यह ऐसे व्यक्ति जो खुद को आध्यात्मिक आत्महत्या करना चाहता है, आत्मघाती। आत्मघाती, आत्मघाती। आत्मघाती व्यक्ति या कसाई, ऐसे व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने में रुचि नहीं लेंगे। बाकी सभी लोग जो थोड़ी भी बुद्धि रखते हैं, छुटकारा पाने की जो औषधि है भगवान का यशोगान, उसे निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे और करना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है, वो यहाँ पर सूत गोस्वामी को ये प्रश्न के रूप में कह रहे हैं कि ऐसे कलयुग के पापों से उद्धार करने के लिए हर कोई व्यक्ति इच्छुक रहेगा। कौन ऐसे पागल व्यक्ति रहेगा जो भगवान का यशोगान सुनने के लिए आतुर न हो? और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में काफी अच्छे से बताते हैं कि किस प्रकार से जनता के शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आजकल के जो नेता है वो शांतता प्रस्थापित करने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, लेकिन उनको विधि पता नहीं कि सही में विधि क्या है, किस प्रकार से भगवान का यशोगान का प्रचार प्रसार करना, श्रवण करना, यही सरल विधि है शाश्वत शांति प्राप्त करने की। भगवत गीता भी बताती है और भागवतम भी बताता है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते थे। तो ये धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे शब्द है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सेक्युलरिज्म। तो मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो शिक्षण व्यवस्था है, वो भी सेकुलर है। तो मुझे लगता था कि सेकुलर मतलब सारे धर्मों के लिए समान रूप से आदर भाव रखने वाली। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है, आप डिक्शनरी जाकर खोलिए। सेकुलरिज्म का मतलब है वन विच हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, किसी भी धर्म के लिए कोई भी लेना देना उनको नहीं है, और इस चीज को कहा जाता है सेकुलरिज्म। तो मुझे लगा कि अरे ये लोग तो भगवान को ही पिक्चर से दूर कर रहे हैं। तो ऐसे अगर नेता रहेंगे, ऐसे अगर हमारी शिक्षण पद्धति रहेगी, तो किस प्रकार से वहां पर शांतता प्रस्थापित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पूरी भौतिक जगत का जो गठन है वही भगवान ने इसलिए किया है ताकि वे जो बद्ध जीव है वो अपनी भौतिकवादी मानसिकताओं से दूर होकर धीरे धीरे भगवत धाम जाने के लिए आकृष्ट हो। और अगर ऐसे भगवान को ही आप दूर करोगे तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि ऐसे जगह पर कभी भी शांतता प्रस्थापित होगी। जैसे काफी सारे लोगों को, अभी आजकल तो लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते, लेकिन पहले लोगों को ऐसे लगता था अमेरिका के बारे में कि इतना विकसित देश है और किस प्रकार से लोग तो भगवान को मानते भी नहीं है, काफी सारे लोग आजकल
भौतिकवादी जीवन जीने में लगे हैं। लेकिन आप बिलीव कीजिए प्रभु जी, माता जी, आप अगर एक चीज समझोगे तो 1000 गुना भारत को श्रेष्ठ मानेंगे कि आप वहां पर शाम को आराम से ऐसे किसी भी रेसिडेंशियल एरिया कहीं से भी ऐसे ही चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर एक घर में जैसे हम ग्रोसरीज, घर के किराना का सामान जैसे खरीद सकते हैं हर एक घर में, वैसे वहां पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के गन या बाकी वेपन्स खरीद सकता है। तो हर एक घर में अगर बंदूक है तो वहां पर शांतता कहाँ से प्रस्थापित होगी? किसी भी व्यक्ति को कोई भी संशय, मतलब कोई भी सस्पिशन आ गया कि कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मेरे घर की तरफ आ रहा है, तुरंत वो गन निकालने में बिल्कुल हिचकिचाते हैं, नहीं है। तो इसका मतलब है हर एक समय पर अलग अलग व्यक्ति हमेशा एंजाइटी, हमेशा चिंता लगी रहती है उनको। कोई आराम से चल भी नहीं सकता और इधर उधर जा भी नहीं सकता। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि सारे लोग शांतता से रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो मूर्खता है। ऐसे मूर्ख नेता ही भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और इससे कभी शांतता नहीं प्राप्त हो सकती। किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारे योजनाएं निरंतर विफल होती जाएगी। इसका मतलब हम अगर भगवान को दूर रखेंगे तो बाकी सारे कितनी भी उन्नतियां हम आधुनिकता में क्यों ना करें, भौतिक तरीकों से, लेकिन वो जो उन्नतियां है कभी हमें शाश्वत शांति प्रदान नहीं कर सकती। और इसका और एक उदाहरण हम देखते हैं अमेरिका में, वो जगह का नाम भूल गए लेकिन वहाँ के म्युनिसिपालिटी, वहाँ की जो कॉरपोरेशन है, उन्होंने एक बार श्रील प्रभुपाद जी को और भक्तों को आह्वान किया था कि उस म्युनिसिपल एरिया में, उस जगह पर क्राइम रेट, गुनाहों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके लिए कुछ उपाय है क्या? और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत आसान उपाय है, आप हमें सिर्फ हमारे मंदिर के भक्तों के लिए एक जगह दीजिए जहां पर कि वो हर रोज जा सके, सेंट्रल सिटी सेंटर में, और वहां पर वो भगवान का हरिनाम कीर्तन और प्रसाद का वितरण कर सके। और ये खुद पाया गया उस म्युनिसिपल पार्टी द्वारा कि जब उस मंदिर के, वहाँ के सेंटर के मंदिर के भक्त जब हर रोज जाकर वहाँ कीर्तन करते थे, प्रसाद वितरण करने लगे, कुछ महीनों में जो क्राइम रेट है सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया, काफी कम हो गया। तो कहने का मतलब है भगवान के बिना कितनी भी भौतिक जो प्रगति है वो शाश्वत शांति नहीं प्रदान कर सकती, भगवान को अगर हम उससे दूर करते हैं तो हम आगे जाएंगे। जो भी प्रभु जी माता जी से हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे, किन्हीं श्लोकों का, सारे श्लोक नहीं पढ़ेंगे। अरे ये महत्वपूर्ण, ये अभी जो हमने कितने सारे प्रश्न देखे प्रभु जी माता जी, 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न प्रभु चार जी। चार 4 प्रश्न हमने देखे। कौन से? सबसे पहले सारे पहला प्रश्न, सामान्यों का पतित समग्र जीवों कल्याण। के लिए पतित कल्याण जीवन का का मार्ग कल्याण, क्या है? हाँ, बराबर है। सभी शास्त्रों का दूसरा, सार सभी क्या है? शास्त्र का सार, हाँ, कृष्ण ने और वसुदेव भगवान और देवकी क्यों वसुदेव को वासुदेव देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए, हम्म, अवतारों की सूची। पुरुष अवतार हाँ क्या है? अवतार। हाँ। तो अवतारों के बारे में अभी इस श्लोक में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम ये श्लोक एक बार कहेंगे, 17वां और 18वां श्लोक महत्वपूर्ण है। दोनों में हम एक साथ गाएंगे और फिर इसके तात्पर्य में चर्चा करेंगे। तो लावण्यमयी हरणी माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। तस्य कर्माणि उत्तराणि परिगतानि स्मृति योगिना श्रद्धानां लीलया ततला। इनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों के संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। धन्यवाद। और आगे का भी एक बार 18वां श्लोक साथ में इसके। अथ आख्याय हरीश धीमन् अवतारे कथा शुभा
लीला विधतरसविरेरम् ईश्वरस्य आत्ममय्यया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। धन्यवाद धन, प्रभु। धन्यवाद महाराज। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों प्रश्नों में दिस इज 4th and 5th क्वेश्चन, यह चौथा और पांचवा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में क्या कहा गया है? अतः, तो प्रश्न का मतलब प्रश्न ही होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो रिक्वेस्ट भी है, विनती भी है। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषयों में बताइए। और उसके बाद पूछते हैं कि दिव्य लीलाओं का वर्णन करें, मतलब लीला अवतार और उनके जो दिव्य लीला है। तो कमेंट्री में जो आचार्य वो बताते हैं कि भगवान के गुण अवतार और लीला अवतारों का वर्णन करने के लिए नैमिषारण्य के ऋषि मुनि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। ये भी हाँ, प्रश्न है प्रभु जी? यहाँ मतलब ये चौथा और पांचवा प्रश्न है प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पांचवा फिर से बोले ना, क्या बोले? पांचवा कौन सा क्वेश्चन था? बेसिकली गुण अवतार और लीला अवतार, इन दोनों के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं सूत गोस्वामी से, नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि। और ये जो प्रश्न है मैंने इसमें भी दिए हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं स्लाइड में से। तो ये इसको भूल जाइएगा। हाँ, तो पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो चौथे और पांचवे प्रश्न को आप अगर मुझे समरी में पूछेंगे, गुण अवतार और लीला अवतारों के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में पूछ रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनि। ठीक है, 17वें और 18वें श्लोक में। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ लिखते हैं 17वें श्लोक के तात्पर्य में कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत की जो भी गतिविधियां होती है वो काफी क्षणिक रहती है और लोग उससे काफी थोड़ी देर में ही बोर हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ भगवद गीता लेवल 1 में, कि जैसे हम देखते हैं कि किसी भी ऑडियंस को अगर पूछा कि आपको पता होने वाला कोई भी सबसे पुराना बॉलीवुड का वगैरह गीत कब का है, तो लोग बताते हैं कि मे बी 70s 80s या मे बी 60s 70s या एट द मोस्ट 50s 60s। क्यों? क्योंकि वो 50 60 70 साल पुरानी मूवी या एक्ट्रेस या जो गीत था वो काफी जल्दी पुराना हो जाता है। आजकल तो डिकेड्स छोड़ दीजिए, दशक छोड़ दीजिए, लोग कुछ महीनों में, 1 या 2 साल में ही चीज उनको पुरानी लगती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि घर में जो अखबार भी आता है, न्यूज पेपर, वो सुबह जो उसकी कीमत रहती है 5 6 7 रुपए, वो शाम तक क्या हो जाती है उसकी कीमत प्रभु जी माता जी? जो वेट में उसकी कीमत हो जाती है, रद्दी जिसे हम कहते हैं, है ना? जीरो जीरो हो जाती है, मतलब स्क्रैप में उसका जितना मूल्य रहेगा उतना ही मूल्य उसका हो जाता है। उसी प्रकार से और एक आप उदाहरण देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति काफी सारे न्यूज साइट, न्यूज चैनल देखने में रुचि रखते हैं, आप एक चीज इन सारे व्यक्तियों की नोट करेंगे। जैसे हमारे घर में मेरे चाचा जो थे, अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया, कभी भी वो न्यूज चैनल देखते थे, एक चीज मैं नोट करता था, गिनकर 5 मिनट भी एक न्यूज चैनल पे वे रुक नहीं सकते थे प्रभु जी माता जी, हमेशा चेंज करते रहते और एक ही न्यूज 50 बार अलग अलग चैनल पे देखेंगे, एज इफ कुछ अलग इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब है ये जो भौतिक रस है ये क्या है, काफी क्षणिक है, कुछ समय के लिए रहता है और तुरंत जो आत्मा, जो सच्चित आनंद है, दिव्य है, वो आत्मा को वो सेटिस्फाई मतलब पूर्ण तरीके से तृप्त नहीं कर सकता। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत की जो भगवान की लीला है, जो दिव्य लीला है, आप देखिए प्रहलाद महाराज की लीला सत्ययुग में हुई थी, इसका मतलब लाखों, मिलियंस, मतलब 10 लाखों साल हो गए
लेकिन वो लीला आज भी भक्त लोग उतने ही रस के साथ श्रवण करते हैं। इनफैक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो गदाधर पंडित जी से भागवतम सुनने के लिए जाते थे जगन्नाथपुरी में तोता गोपीनाथ के मंदिर में, तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज की लीला इतनी लंबी है, पूरा 7वां स्कंद उसमें जाता है। शुरू में अध्याय आता है कि हाउ लॉर्ड कृष्ण इज इक्वल टू ऑल, और उसके बाद जब परीक्षित महाराज के प्रश्न में शुकदेव गोस्वामी वो लीला प्रस्तुत करना चालू करते हैं, तो एक के बाद एक अध्याय आते रहते। काफी लंबी लीला है, पूरा 7वां स्कंद उसमें पूरा ये हो जाता है, कवर हो जाता है। पूरे इतने अध्याय चर्चा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनको कहते थे कि यू रिपीट इट अगेन। और प्रहलाद महाराज की और ध्रुव महाराज की लीला जब तक कम से कम 100 बार रिपीट ना करे, चैतन्य महाप्रभु आगे नहीं बढ़ते थे भागवतम सुनने में गदाधर पंडित जी से। तो कहने का मतलब है, ये जो भगवान की लीला है, दिव्य लीला, इससे कभी सैशिएशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संतुष्टि। तृप्ति। हाँ, संतुष्टि तो पॉजिटिव कनोटेशन है, बट सैशिएशन मतलब ऐसे लगना कि अभी बस हो गया है ना, ऐसे कभी भी नहीं लगता। तो ऑलवेज देयर इज अ रसा। तो जैसे हम भगवद गीता के बारे में भी काफी सारे भक्तों का अनुभव देखते हैं कि एक बार पढ़ी हमने भगवद गीता, हार्डली कुछ समझ में आया, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ी, कुछ समझ में आया, फिर से अभी भी जब भी पढ़ते तो अब ऐसे लगते कि अरे ये चीज तो मैंने पिछली बार जब पढ़ी थी वो कभी समझा ही नहीं मुझे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से। क्यों? क्योंकि ये सारे लीलाएं, ये सारे निर्देश जो है वो दिव्य है, वो उसमें से कभी सैशिएशन, एक मिनट में एग्जैक्ट इसको वर्ड देखता हूँ, तृप्ति। तृप्ति, प्रभु तृप्ति ना होना। हाँ, तो हाँ, ऐसे तृप्ति तुष्टि कभी इसमें नहीं आती कि अभी बहुत हो गया करके, है ना, क्योंकि ये दिव्य लीला है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते सिनेमा के बारे में, यहाँ पर कहाँ पर है, भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होती है। तो इन सारे चीजों में समझो सिनेमा है, दिक्कत क्या है प्रभु जी माता जी? एक आसान तरीके से बताता हूं मैं आपको कि भौतिक जीवन में हम पहले ही इल्यूजन को क्या कहते हैं हिंदी में? भ्रम। इस भौतिक जगत में हम पहले ही भ्रम में हैं कि हम ये शरीर है और इस शरीर के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मेरी है। और ये सिनेमा क्या करता है ना प्रभु जी माता जी, एक भ्रम में जिसमें हम पहले बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और भ्रम में डाल देता है। कैसे? कि मैं अगर उस हीरो की तरह अगर जीवन में खुद को समझूं तो कुछ समय के लिए व्यक्ति अपने आप को उस भूमिका में समझने लगता है। मतलब एक भ्रम से अंदर जाकर और दूसरे भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है कुछ घंटों के लिए, है ना। तो पहले ही भगवान को जानने के लिए ये भ्रम का जो पर्दा है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस भ्रम से निकलने की कोशिश करते करते ये सिनेमा वगैरह बाकी ऑब्जेक्ट्स की वजह से और दूसरे भ्रम में हम ले जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रम के दुनिया में तो ये सारे सिनेमा का जगत चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आइडियलिस्टिक लाइफ, एक ऐसे जीवन जो कि वास्तव में नहीं है, वो दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे जो भौतिकवादी मनोरंजन के साधन है केवल ऐसे लोगों को आकृष्ट करते हैं जो मिथ्या वस्तुओं से, भ्रम से आकृष्ट होते हैं। और जो लोग भगवान के कार्यकलापों से तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन्हें वे मतलब भगवान, वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। तो भगवान को इस भौतिक जगत में लीला प्रस्तुत करने का एक ही उद्देश्य है, बद्ध जीवों को अपने भगवत धाम में आकृष्ट करना।
नहीं तो समझो भगवान जब वृंदावन में अवतरित हुए 5000 साल पहले, वृंदावन में जो भी निवास करते थे, नंद महाराज, यशोदा मई और बाकी भगवान के जो गोप बालक मित्र थे, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण इत्यादि, और जो भी गोपियां थी, ये सारे के सारे भक्त भगवान के नित्य सहचर हैं भगवत धाम में। तो उनको जरूरत नहीं है, वो भगवान के नित्य लीलाओं में भाग ले रहे हैं अभी भी भगवत धाम में, कभी भगवान छोड़ते नहीं है भगवत धाम। लेकिन जो बद्ध जीव है, उनको केवल और केवल भगवान की इन लीलाओं की तरफ आकृष्ट करने के लिए, और केवल श्रवण मात्र से उन लीलाओं की तरफ आकृष्ट होकर भगवत धाम जाने का मन करे, इसलिए भगवान ये सारे लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं इस भौतिक जगत में। तो इन लीलाओं के बारे में सुनने के लिए काफी उत्सुक है नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण, और इसलिए उन्होंने भगवान के गुण अवतार, लीला अवतार और उनके दिव्य लीलाओं को वर्णन करने के लिए विनती करते हैं सूत गोस्वामी जी से। तो 4th and 5th 5 प्रश्न हो गए, तो अभी बचा प्रभु एक। जी हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये थोड़े सिमिलर से लगते हैं, सिमिलर थोड़ी से लगते हैं। कंफ्यूजन है। तो एक मिनट माता जी, लेट मी ओपन द इंग्लिश वाला, इसमें है नहीं तो। प्रभु जी उसके हम 2 पार्ट कर लें, प्रश्न ए पार्ट बी पार्ट करके दोनों एक से लग रहा है इसलिए। हाँ, मैं ना आपको अंग्रेजी में अलग अलग स्टेटमेंट और फिर 5th उनका, भी, हाँ तो 5th भी कर दिया उसको। एक्चुअली ये चौथा और पांचवा प्रोजेक्ट, आप अगर सुबोधनी भी देखोगे ना, एक मिनट, मुझे अंग्रेजी में क्या लिखा है एक बार देखने दीजिए। प्रभु जी श्लोक नंबर 13 में भी एक प्रश्न बनता है कि कृपया हमें पूर्ववर्त के आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, ये भी हाँ एक प्रश्न आता है। हाँ, लेकिन तो जो इसको कौन आचार्य ने जो टिप्पणी दी है, इसमें 5वां प्रश्न 17वें श्लोक में बताया गया है। एक मिनट, हाँ। तो चौथा बताया गया कि विच एडवेंचर्स डज लॉर्ड कृष्णा परफॉर्म इन हिज इनकारनेशंस, मतलब कौन से साहसिक कार्य भगवान करते हैं उनके अवतारों में अवतारित होकर। और 5वां प्रश्न कहा गया है, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ हिज इनकारनेशंस, कि उनके अवतारों की गतिविधियां। तो साहसिक कार्य जो करते हैं और गतिविधियां मतलब सिमिलर ही है, बट समझ लीजिए इनको प्रश्न के रूप में प्रभु जी माता जी, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। उन जो अगर आप अनुवाद को देखेंगे तो चौथे प्रश्न प्रभु में, जी ये हाँ इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन 4th में कि साहसिक कार्य क्या है प्रभु भगवान के, है ना? हाँ, और और इसमें एक्टिविटीज क्या है उनकी? उनकी गतिविधियां का है, करेक्ट करेक्ट माता जी, ठीक है। तो आप बोल सकते धन्यवाद हैं प्रभु जी। कि श्लोक क्रमांक 13 क्यों नहीं, तो 13वां भी प्रश्न है जरूर, लेकिन जो क्यों इनको स्पेसिफिक बताया गया है, क्योंकि इनके उत्तर भी आपको स्पेसिफिक श्लोकों में दिखेंगे सूत गोस्वामी द्वारा, ठीक है। सो वेट फॉर द आंसर, देन वी विल अगेन रिविजिट दिस क्वेश्चंस, ठीक है प्रभु जी माता जी। हम आगे जी बढ़ते, प्रभु जी हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं हरे श्लोक कृष्ण। क्रमांक 19। कोई गाना चाहेगा? और प्रभु जी माता जी मुझे कृपया याद दिलाइएगा, आज की जब चर्चा हमारी कंक्लूड होगी तब मुझे आप सभी के प्रश्न लेने, बाकी जो ड्यूरिंग द वीक आपने पूछे थे रति रूपा माता जी को, साधना चार्ट या बाकी कुछ भी आपके प्रश्न रहेंगे तो, ठीक है, इस चर्चा से हटकर दूसरे। हरे कृष्ण। तो सर्वेश्वरी सेविनी माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। सर्वेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस 90 बोला ना प्रभु जी? हाँ 19। नावित्यमाम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रवणार्थम रस ज्ञानम स्वादुम स्वादुम पदे पदे। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्र तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी लीलाओं का वर्णन
स्वादु स्वादु पदे पदे, मतलब हर एक क्षण में ये जो श्रवण है, भगवान के भक्त अलग अलग उसमें रस आस्वादन करते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्था थी, शुरू के दिनों में हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी के काफी गिने चुने ही किताबें थे। श्रीमद् भागवतम भी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो उन्होंने केवल पहले स्कंद के ही 3 भाग लेकर गए थे, और बाद में दूसरे तीसरे स्कंद श्रील प्रभुपाद जी ने लिखना शुरू किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को ये पता नहीं था कि श्रील प्रभुपाद जी 10वें स्कंद या 12वें स्कंद तो छोड़ दीजिए, लेकिन 10वां स्कंद भी लिखने के लिए इस पृथ्वी पर उपस्थित रहेंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी जो एज थी, उनकी उम्र थी, वो काफी ज्यादा थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले कृष्णा बुक लिखने के लिए लिया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन देना चाहते थे भक्तों के लिए, और 10वें स्कंद तक आने के लिए श्रील प्रभुपाद जी रुकना नहीं चाहते थे। और अंत में वही हुआ कि 10वें स्कंद का जो 13वां अध्याय है, ब्रह्म विमोहन लीला, वो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हुए आखिरी अध्याय है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी इस पृथ्वी लोक को छोड़कर भगवत धाम चले गए। और जो 14वां अध्याय है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भगवान के प्रति, तब श्रील प्रभुपाद जी नहीं थे। उनके जो महान शिष्य थे द्रविड़ प्रभु और हृदयानंद गोस्वामी महाराज और गोपी परानधन प्रभु, इन तीनों भक्तों ने मिलकर वो भागवतम कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब है कि ये भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसलिए महत्वपूर्ण था, श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए पहले उसको लिया भागवतम कंटिन्यू करते करते, क्योंकि ये भक्तों को वो देना चाहते थे। और कृष्ण बुक अकेला ऐसे बुक है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते उसके प्रस्तावना में कि इफ वन सिंसियरली रीड्स and gives oral reception to this particular book, one will become a lover of God. हम भगवान के लिए प्रेम हमारे हृदय में जरूर कौन सा शब्द कह सकते हैं, जागृत होगा, जागृत हो, हाँ हो जाएगा, अगर हम ये किताब काफी गंभीरता अच्छे से पढ़ेंगे तो। क्यों? क्योंकि इन लीलाओं का जो वर्णन है वो हमेशा हमें चीयरफुल, हमें और उसको सुनने के लिए आकृष्ट करता है, कभी हम थकते नहीं हैं। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ कर सकता है, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, लेकिन किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 2 न्यूज़लेटर्स निकाले थे, जितना मुझे याद है, एक बांग्ला में था, एक अंग्रेजी में था, जो फोर्टनाइटली निकलते थे। फोर्टनाइटली मतलब 15 दिनों में एक बार। तब उनको एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से कि क्या आपके पास इतना मटेरियल है क्या कि आप 15 दिनों में एक बार ये पत्रिका प्रकाशित करने के लिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो उत्तर था बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे भक्तों के लिए। उन्होंने कहा कि ये हम 15 दिन में एक बार फोर्टनाइटली निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता है प्रिंटिंग करने की, एडिटिंग करने की, ये फोर्टनाइटली वितरित करने के लिए इसमें एफर्ट लगता है। लेकिन आप अगर केवल कंटेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? विषय वस्तु।
टेक्स्ट विषय वस्तु। सामग्री, हाँ, जो विषय वस्तु है आध्यात्मिक जीवन की, वो इतनी असीमित है कि 15 दिन तो क्या, हम 15 मिनट या 15 सेकंड में भी नया नया निकाल सकते हैं मैगजीन, इतनी सारे कंटेंट है हमारे पास। तो दिव्य जगत में भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है वो अपरंपार है। किस प्रकार से समझ सकते हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अनंत शेष, जिनके की सैकड़ों हजारों विथ थाउजेंड्स ऑफ उनके जो फन है, हजारों, अनंत शेष जी, उनके हजारों फनों के द्वारा भी वे भगवान की अनंत काल से गुणगान कर रहे, यशोगान कर रहे, लीलाओं का वर्णन कर रहे, फिर भी वो अनंत काल से वर्णन करते हुए अभी तक वो लीलाएं खत्म नहीं कर पाए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाए तो अपने हजारों फनों से वो अगर अनंत काल तक वर्णन कर पाए तो भी अनंत शेष ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 घंटों में क्या क्या लीलाएं की है। तो ये महती गाते। तो कहने का मतलब है जो स्पिरिचुअल, जो ट्रांसेंडेंटल कंटेंट है, जो लिखान है, वो असीमित है, अपरंपार है। लेकिन जो भौतिक लिखित है वो चीजें सीमित है और वो बोर हो जाती है थोड़ी थोड़ी समय में। लेकिन जो आध्यात्मिक वांग्मय है वो कभी भी व्यक्ति को तुष्टि मतलब सैटिस्फैक्शन कभी भी नहीं देता। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते, लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं लेकिन दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है, गतिशील मतलब वाइब्रेंट, वेरी लाइवली, और जो भौतिक समाचार है दे आर लाइक डेड, वेरी डल। हम आगे बढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते, जिन मनुष्य ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है वे नहीं। हाँ, तो मैं एक प्रभुपाद जी जीवन में कि शुरू के दिनों में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी प्रभुपाद जी की, लेकिन कृष्णा बुक तभी जस्ट थी। और जन्माष्टमी को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने के लिए ना तो संस्था के पास उस समय उतना धनराशि थी, ना तो उतने सारे भक्त भी थे। तो कुछ भक्त थे मंदिर में, जो भी 15-20 भक्त रहेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी थे। और जन्माष्टमी आ गई तो श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से जन्माष्टमी सेलिब्रेट की? उस कृष्णा बुक को श्रील प्रभुपाद ने भक्तों द्वारा लाया, एक कॉपी, और एक भक्त एक अध्याय पढ़ते थे कृष्ण बुक का, और उस अध्याय के बाद भक्त कहते थे श्रील प्रभुपाद की जय, और फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे नेक्स्ट चैप्टर। तो तब दूसरा भक्त दूसरा अध्याय पढ़ते थे। तो कृष्ण बुक में टोटल 90 अध्याय है, 90। तब जन्माष्टमी का ये दिन चलते चलते शाम हो गई, रात हो गई, तो भक्तों को लगता था अभी इस अध्याय के बाद श्रील प्रभुपाद जी कहेंगे कि अभी बस हो गया करके। तो रात को 11-12 होने के बाद भक्त इतने थक गए कि वो पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट ऐसे नींद आने लगी और गिरने लगे। और श्रील प्रभुपाद जी फिर भी वो सुनने में इतनी रुचि ले रहे थे कि एक अध्याय होने के बाद वो कहते थे नेक्स्ट चैप्टर। और आपने देखा होगा कृष्णा बुक ने पढ़ी है प्रभु जी, माता जी, आपने एंड टू एंड, कवर टू कवर, उसमें एक अध्याय है, मैं कभी नहीं भूल सकता। जी, मैं भी रोज पढ़ती हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। लेकिन एक अध्याय है द प्रेयर्स बाय वेदास पर्सोनिफाइड, लंबा अध्याय एकदम, मतलब ऑलमोस्ट 70-75 पेजेस अंग्रेजी कृष्ण बुक में वो कवर करता है। उस अध्याय के बाद भी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चैप्टर। तो कहने का मतलब है जो शुद्ध भक्त है उसके लिए भगवान की जो दिव्य लीलाएं है उनमें जो रुचि है वो असीमित है, अपरंपार पार है, कि वो कभी भी तुष्टि उनकी नहीं होती। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्त बहुत थके हुए, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत हो गया। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। धनराशि ना हो
काफी सारे फैसिलिटीज ना हो भौतिक, लेकिन भक्तों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। भक्तों को जरूरत है, अगर कुछ ही भक्त भी रहे लेकिन भगवान के बारे में लीलाओं की चर्चा चल रही हो तो उतना पर्याप्त है भक्तों को भगवान के भगवत सॉरी जो भक्ति का रस है उसका आस्वादन करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, 3-4 श्लोक बचे अभी। अ, राधा रति रूपिणी माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। दंडोत माता, यस माता। कृत्यवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सूत गोस्वामी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कपट मानुषः, जिसको हमने हाईलाइट किया है। तो कपट मानुष का मतलब है कि बाहरी रूप से देखी जाए तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं वो एक मनुष्य के रूप में उन्होंने की। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान जब छोटे बच्चे थे, यशोदा माता और नंद महाराज जी के बेटे के रूप में, तब नंद छोटा सा छोटा कार्य कभी कभी यशोदा माता उनको बोलती थी कि जाओ अपने पिताजी के लिए वो जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म आता है जिस पर बैठकर प्रसाद लेते हैं, है ना, वो लेकर आओ। या नंद महाराज कभी कभी बोलते थे कि जाओ उनके जो खटवाए हैं, मतलब जो लकड़ी की फुटवेयर है उनकी पादु पादुकाएं, पादु उनको उनको लेकर आओ। तो छोटे जो शिशु के रूप में कृष्ण थे वो काफी स्ट्रगल करते थे उस प्लेटफॉर्म को जो कि बैठने के लिए इस्तेमाल होता था उठाकर लेके आने में, या काफी आनंद उठाते थे अपने पिताजी के, नंद महाराज जी के जो पादुकाएं हैं उनको अपने सर पर लाकर उनको उनको लाकर देने के लिए। तो इस तरीके से बाहरी रूप से देखा जाए तो उनकी जो लीलाएं थे वो इस तरीके से कवर्ड थी योग माया से कि उनके भक्त, उनका मन तो काफी बहलता था लेकिन उनको कभी ये नहीं पता चलता था कि ये साक्षात भगवान है। योग माया से भगवान के जो लीलाएं थे वो पूरी तरीके से कवर्ड थी। उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने जब पूतना को मारा, जब तृणावर्त को मारा, शकटासुर को मारा और बाकी सारे दैत्यों को, अनेक अनेक दैत्यों को मारा, राक्षसों को मारा, तब एक बार एक मीटिंग बुलाई गई गोकुल महावन में, और उसमें नंद महाराज जी के जो भाई थे उपनंद और बाकी जो लीडर्स थे गोपाओं के, वो सारे एकत्रित हुए और उन्होंने नंद महाराज जी को कहा कि आपका बेटा साधारण मनुष्य नहीं है, उसके असाधारण कार्य आप देखिए। लेकिन नंद महाराज कुछ समय के लिए उन्होंने ये बात मानी और उन्होंने कहा कि हाँ, गर्ग मुनि जब आए थे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद, उनका उनकी जो पत्रिका है वो पढ़कर उनका भविष्य बताने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि ये बालक के जो कृत्य, जो लीलाएं रहेंगी वो दिव्य रहेंगी। तब कुछ समय के लिए उनको ऐसे लगा कि हाँ, ये विशेष बालक है। लेकिन तुरंत भगवान कृष्ण ने योग माया द्वारा उनकी जो बुद्धि थी उसको कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि नंद महाराज जी ने तुरंत बताया गोपाओं को, क्योंकि ये असामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब लाइटनिंग लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है आकाश में और आवाज आता है, तब ये बच्चा इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी माँ के गोद में लेने के बाद या मेरी गोद में लेने के बाद कम से कम 1 से 2 डजन बार उसको चूमना पड़ता है, तब ये कहीं उसका डर कम हो जाता है। अगर वो असाधारण मनुष्य होगा तो बिजली से इतना कैसे डर सकता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान की जो लीलाएं थी वो कपट मानुष हमेशा आच्छादित रहती थी योग माया द्वारा, ताकि उनके जो शुद्ध भक्त है वो उस लीला का आस्वादन कर पाए प्रीति भाव में, ना कि एक
दास्य भाव में भगवान को वो आस्वादन करना इतना अच्छा नहीं लगता था जितना अपने नित्य सहचरों के साथ भगवान को वो अपने कंटेम्पररी या अपने बच्चे के रूप में जितना वो आदान प्रदान करते थे। ठीक है, इसके लिए कहा गया है कपट मानुषः। हम आगे बढ़ते हैं और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इतने पर भी अपने योग आवरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। जिस प्रकार से जब ये दामोदर लीला हुई और जो अर्जुन वृक्ष थे, नलकुबेर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष के रूप में, उनको जब भगवान ने शिशु रूप में गिराया गया भगवान द्वारा, तब नंद महाराज को आकर बाकी बच्चों ने बताया कि ये जो शिशु है, ये इसके पीछे ये जो उखल बंधा हुआ है, वो उखल जब ये शिशु रेंगता हुआ आया, अटक गया और ये वृक्ष गिर गए। नंद महाराज को ये बात सत्य नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो बुद्धि थी भगवान द्वारा योग माया से आच्छादित थी और इसी के लिए भगवान इसे आच्छादित रखते हैं, कपट मानुष रखते हैं। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान है। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें क्विकली करना पड़ेगा। शशि मुखी ब्रजेश्वरी माता जी, किसी को मिस किया कि मैंने प्रभु जी माता जी अभी तक? रतिरूपा माता जी जिनका नहीं हुआ नहीं उनके हाँ, हाथ मैं उनका वो- हैंड रेस कर रही प्रभु जी, हाँ, हैंड लोअर कर रही। ठीक है ठीक है। शशि मुखी ब्रजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। कलिमागत माज्ञाया क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सच्चेन कथायां सच्चा हरे। यह शब्द अनुवादी पढ़िए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यह भली बात जान करके कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो नैमिष अरण्य के ऋषि मुनि गण थे, दे वे रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। लॉन्ग हॉल का मतलब है हॉल, HAUL, काफी लंबे समय तक ये ऑस्टेरिटी को क्या कहते हैं? प्रभु जी तपस्या। तपस्या, ये तपस्या करने के लिए तैयार थे। 1000 साल तक वो भगवान के लिए सुनने के लिए रेडी बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो 1000 साल का यज्ञ करने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन जब उन्होंने सूत गोस्वामी जैसे एक महान पात्र भक्त को वहां पर पाया, तब उनसे सुनने के लिए तुरंत तैयार हो गए। और बाद में एक श्लोक भी आता है कि किस प्रकार से उस यज्ञ जो वो करना चाहते हैं, उस यज्ञ की ज्वाला से उनका पूरा शरीर था वो काला हो गया था धुएं से। लेकिन अभी जो वो सूत गोस्वामी जी से भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो उनको काफी उसमें रुचि और रस प्राप्त हो रहा है। मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है सुनने की क्रिया, उस यज्ञ से तो काफी आसान है, लेकिन उतने लंबे समय तक वो तैयार थे ये श्रवण यज्ञ करने के लिए। तो हम तात्पर्य यहाँ पर नहीं देखेंगे, आप देखिए बाद में। शशिमुखी माता जी कंटिन्यू कीजिए अनुवाद। हरे कृष्णा। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता। तो यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण सूत गोस्वामी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि आप जो हमने आपको जो पाया है यहाँ, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से पाया है। किस लिए? क्योंकि हम कलिरूप
कली के इस प्रभाव से जो कलियुग के बद्ध जीवों को बचाना चाहते हैं और अपने आप को भी बचाना चाहते हैं, इस कलियुग के दुर्लंघ सागर को तरने की तभी संभव होगा अगर आप हमें अच्छे से भगवान के बारे में बताएंगे। तो इसलिए सूत गोस्वामी को वो स्वीकार कर रहे अपने नौका के कप्तान के रूप में। अभी आखिरी 2 श्लोक। तो ने अभी तक 5 प्रश्न देखे। तो अभी ये जो श्लोक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट, यस, आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। ये 6ठा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। हम एक भक्त को आई थिंक सुमंगला धनिष्ठा माता जी आपने गाया है पहले। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं प्रभु जी, नहीं, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। भ्रूयोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठाम अधूनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये आखिरी प्रश्न है ऋषि मुनियों द्वारा नैमिषारण्य के, कि भगवान कृष्ण अपने भगवत धाम प्रयाण करने के बाद सारे धर्मों ने कहाँ पर आश्रय लिया है, धर्म ने किसका आश्रय लिया है भगवान के प्रयाण करने के बाद। ये 6ठा प्रश्न है। तो माता जी जस्ट इसका तात्पर्य भी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस दिन इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो ये जो 6 प्रश्न जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पूछे हैं, हम आने वाले अध्याय में देखेंगे, अध्याय क्रमांक 2 में देखेंगे कि सूत गोस्वामी जब उनका उत्तर शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो वो जो भागवतम के ऑथर है श्रील व्यासदेव और साक्षात भगवान कृष्ण, जो कि भागवतम के सबसे पहले वक्ता है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम दिया। भगवान श्रील व्यासदेव, सरस्वती देवी और शुकदेव गोस्वामी अपने गुरु, इन चारों व्यक्तियों को वो अपना प्रणाम अर्पण करते हैं और अपने उत्तर के शुरू में ही सबसे पहले नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के ये जो प्रश्न है उनका गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये जो प्रश्न पूछे हैं मुझसे, ये इसलिए महान है क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तरों द्वारा भगवान कृष्ण का यशोगान होने वाला है, हर एक प्रश्न द्वारा, प्रश्न के उत्तर के रूप में। तो आपने जो ये प्रश्न पूछे न केवल आपके लिए, लेकिन ऐसे हर एक व्यक्ति जो ये कन्वर्सेशन, जो ये वार्तालाप पढ़ता है, पढ़ाई समझता है या सुनता है, उन आने वाले सारे लोगों के लिए ये जो प्रश्न है वो कल्याणकारक है। और इस प्रकार से वो इन प्रश्नों के लिए नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को गुणगान कर कर बाद में फिर हर एक प्रश्न का स्टेप बाय स्टेप उत्तर देना चालू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर फिर पहले मिलेगा हमें, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर, फिर तीसरे प्रश्न का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद फिर सेकेंडरी क्वेश्चंस, फिर दूसरे प्रश्नों की सूची नैमिषारण्य ऋषि मुनियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वो श्रीमद् भागवतम के जो प्राइमरी स्पीकर है शुकदेव गोस्वामी, जो प्राइमरी ऑडियंस श्रोता है परीक्षित महाराज, जो इसके लेखक है व्यासदेव, और जो श्रीमद् भागवतम का इतिहास है, किस प्रकार से वो श्रीमद् भागवतम अवतरित हुआ भगवान के भगवत धाम जाने के बाद, ये सब प्रश्न पूछते हैं।
और इन सब सेकेंडरी प्रश्नों के उत्तर पहले स्कंद के आखिर के अध्याय तक आते हैं। ठीक है प्रभु जी, माता जी, तो ये आने वाले सेशंस में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी जो चर्चा हुई इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? तो ये जो श्रोताओं की पात्रता है, उन कौन से गुण होने चाहिए, और वक्ता की पात्रता है, कौन से गुण होने चाहिए, इसके लिए मैंने ये सूची दी है, आप देख सकते हैं इन स्लाइड्स में। और एक मुद्दा मैंने प्लान किया था, आपको बताना भूल गया, कि ये जो श्रोताओं की उत्कंठता है भगवान के बारे में जानने के लिए, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम के वार्तालाप में इतने सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने ऐसे प्लान करके नहीं आए थे कि 7 दिनों में मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा। वो इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस, वो भगवान के बारे में चर्चा करे जा रहे थे, और परीक्षित महाराज की जो उत्सुकता, जो उत्कंठा थी, उसको देखकर शुकदेव गोस्वामी और भी प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे, और भी उत्साह प्राप्त कर रहे थे बड़े विस्तार से भगवान के बारे में बताने के लिए। जैसे कई सारे उदाहरण आते हैं 5वें स्कंद में, जब सारे नरक लोकों के बारे में बोला गया, जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि इसके ऊपर उपाय क्या है, शुकदेव गोस्वामी ने सबसे पहले भक्ति के बारे में नहीं बताया, सबसे पहले बताया प्रायश्चित्त के बारे में। लेकिन परीक्षित महाराज बिल्कुल कन्विंस नहीं थे। उन्होंने पूछा कि प्रायश्चित्त तो ठीक है, पाप कर्मों से मुक्ति देगा, लेकिन पाप करने की जो मानसिकता है फिर से, वो नहीं जाएगी। तो आप ऐसे कुछ उपाय बताइए जिससे ना तो पाप कर्मों से केवल मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर से पाप करने की मानसिकता भी दूर चली जाएगी। और शुकदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये बताना शुरू किया कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति जो है, भगवान के नाम की महिमा, वो कैसे व्यक्ति को पाप करने के प्रवृत्ति से भी दूर करती है। और अजामेल की कथा आई, फिर अजामेल की कथा आई और नारद मुनि और युधिष्ठिर जी का संवाद शुरू हो गया। और फिर राजसूय यज्ञ में किस प्रकार से शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हुई वो बताया गया। तब फिर से क्यूरियोसिटी जाग उठी परीक्षित महाराज की कि अरे, जब भगवान ने शिशुपाल को ये मुक्ति प्रदान की, युधिष्ठिर महाराज ने तो जिज्ञासा की कि ये शिशुपाल तो इतना पापी था, जन्म से लेके भगवान की ईर्ष्या के सिवा इसको कोई कुछ चीज पता ही नहीं था। तो इससे इसको ऐसी गति कैसे प्राप्त हो गई जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं प्राप्त होती। तब फिर से विस्तार से भक्ति के बारे में बताने लगे। वो अध्याय शुरू होता है कि नारद मुनि ने जो दिया हुआ उत्तर था कि किस प्रकार से भक्त भी भगवान को इतनी तीव्रता से स्मरण नहीं कर सकते। कभी मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मैं भी नहीं कर सकता जितनी तीव्रता से ये जो महान असुर होकर गए, जैसे कंस हो, शिशुपाल हो, दंतवक्र हो, रावण हो, ये असुर 24/7 इंटेंसली भगवान को स्मरण करते थे, मैं भी शत्रु के रूप में। तो नारद मुनि कहते हैं कि उनकी नम्रता से कहते कि मैं भी उनको इतने अच्छे तरीके से स्मरण नहीं कर सकता। तो परीक्षित महाराज बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे, भगवान अगर डीमंस, असुरों को भी इतने दयालु है, तो भक्तों को और कितना श्रेष्ठ स्तर भगवान दे सकते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज की कथा एकदम ब्रीफली बताई कि नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि जब जब कभी भक्ति के विषय पर चर्चा होगी, प्रहलाद महाराज का नाम बिल्कुल लिया जाएगा। तो वो अपने पिता के बहुत ही आज्ञाधारक पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उनको मारने की काफी कोशिश की। परीक्षित महाराज ने तुरंत रोका शुकदेव गोस्वामी को। उन्होंने कहा कि अगर वो इतने अच्छे गुण वाले बच्चे थे और इतने महान भक्त थे, तो उनके पिता उनसे इतना हेट मतलब हेट्रेड मतलब क्या हिंदी में? नफरत, घृणा, हाँ, घृणा
नफरत तो मुझे लगता है उर्दू शब्द है। तो घृणा क्यों करते थे इतनी? तुरंत उन्होंने रोका बीच में कि मुझे विस्तार से बताइए पूरा, कि क्या पूरा ये था कि जिसकी वजह से प्रहलाद महाराज की इतनी घृणा करते थे हिरण्यकशिपु। तो पूरी प्रहलाद महाराज की हिस्ट्री शुकदेव गोस्वामी ने बताई। तो कहने का मतलब है कि परीक्षित महाराज की जो उत्कंठा, जो उत्सुकता थी भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में विस्तार से जानने की, जब भगवान की लीलाओं का वर्णन शुरू किया शुकदेव गोस्वामी जी ने 10वें स्कंद में सारे अवतार कवर किए थे। मत्स्य अवतार, वामन अवतार, प्रभु रामचंद्र जी का अवतार। तो कृष्ण का भी जब फाइनल स्वयं कृष्ण अवतारी है, उनका भी वर्णन आया, तब उनको लगा कि कृष्ण का एक श्लोक में उन्होंने पूरा समराइज कर दिया शुकदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज एकदम चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कि इतने दिन हमने बिताए भगवान के बारे में सुनने के लिए, इतने सारे अवतारों का आपने वर्णन किया, लेकिन कृष्ण का पूरे अवतारों का जो समरी है एक श्लोक में बता रहे हैं। तो आप कृपया ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे मत सोचिए कि मैं प्यास या भूख से परेशान हुआ हूँ, 7 दिन हो गए कुछ ब्रेक नहीं लिया है, पूरा विस्तार से बताइए। मेरे ख्याल से वो 5वां दिन था जब 10th कैंटो शुरू हुआ। तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल शॉर्टकट नहीं करना है, ब्रेक नहीं लेना है, आप विस्तार से बताइए। और परीक्षित महाराज की ये उत्कंठता देखकर शुकदेव गोस्वामी और ज्यादा एंथुजियास्टिक, उत्साहित, उल्लासित हो गए कि भगवान कृष्ण के बारे में विस्तार से वर्णन करने के लिए। तो यही थीम हम देखते हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों द्वारा जब प्रश्न पूछे जा रहे सूत गोस्वामी से, कि वे शॉर्टकट में, संक्षेप में कुछ नहीं चाहते, विस्तार में चाहते। जब भी कोई प्रश्न आ जाए, जैसे पहले 6 प्रश्न खत्म हुए, वहीं पर रोका नहीं उन्होंने, आगे भी बताया कि भागवतम की हिस्ट्री क्या है, श्रोता क्या है, भागवतम के ऑथर उनकी हिस्ट्री बताइए, और भागवतम के जो वक्ता है शुकदेव गोस्वामी, उनके बारे में भी विस्तार से बताए, और कैसे भागवतम आविर्भूत हुआ वो भी विस्तार से बताइए। तो कहने का मतलब है ये जो क्वालिटीज है प्रभु जी, माता जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के बारे में जानने की जो लालसा है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण लौल्यम इति एकम मूल्यम, भगवान को प्राप्त करने का एकमेव मूल्य है उनको जानने की, उनको प्राप्त करने की जो लालसा है, वो लालसा हमें जीवन की परिपूर्णता तक लेकर जाएगी। तो हमें वो रुचि ना हो शायद नैमिषारण्य ऋषि मुनियों जैसी, लेकिन इफ वी आर एप्रिशिएटिव, एप्रिशिएटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशंसा के योग्य, शुक्राना, प्रोत्साहित करना, उत्साहवर्धक, उत्साह, एक मिनट, हाँ, एप्रिशिएटिव, सराहना सराहना, प्रशंसा, हाँ। सराहना, appreciate। अगर हम कम से कम सराहना कर पा रहे कि देखो इन भक्तों की उत्कंठता कैसी थी, कितनी अच्छी थी, तो भगवान उस सराहना करने का जो भाव है, उस भाव को लेकर भी हमें जीवन में परिपूर्णता जरूर प्रदान करेंगे। तो आपने अगर पूछा इस पहले अध्याय का जो निचोड़ है वो क्या है, वो निचोड़ यह है कि नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों की जो उत्कंठता है, उत्सुकता है भगवान के बारे में सुनने के लिए, वही सामने आती है श्लोक क्रमांक 6 से लेकर एंड तक, आखिर तक। ठीक है, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे अध्याय में अगर आपको पूछा गया कि एक लाइन में बताइए आपने अध्याय में क्या सीखा, क्या निकल कर आता है, तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों की उत्कंठता निकल कर आती है, उनका ईगरनेस भगवान को, भगवान के बारे में सुनने के लिए। ठीक है प्रभु जी, माता जी, तो इसी के साथ साथ हम पहला अध्याय यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों द्वारा किए गए प्रश्न। तो हम अभी कुछ प्रश्न यहाँ पर लेंगे। रतिरूपा माता जी, रिकॉर्डिंग या गो लाइव हम बंद कर देते हैं यहाँ। ठीक है, यस यस प्रभु, मैं बंद करती हूँ।